देखो दोस्तों, आज के टाइम के ऊपर YouTube शॉर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। आप भी देखते होंगे शॉर्ट्स। आप किसी भी टॉपिक को सर्च करके देखें तो कई बार ऐसा होगा कि जब आप सर्च करते हैं तो YouTube आपके सामने शो सिर्फ शॉर्ट्स करता है। लॉन्ग वीडियो ही नहीं शो हो रही होती या फिर बहुत नीचे जाके शो होती हैं। किसी किसी टॉपिक पर ऊपर लॉन्ग वीडियो आ जाती है, लेकिन अक्सर टॉपिक्स आप सर्च करते हैं तो उसके अंदर शॉर्ट्स आपके सामने आते हैं। आप स्क्रॉल करके देखें ब्राउज फीचर के अंदर तो मोस्टली शॉर्ट्स आपको बार बार दिखाए जा रहे होंगे। उनके ऊपर व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं, वो फीड के अंदर होते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स को देखते हैं। लिहाजा इस वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट्स का एक फार्मूला बताने लगा हूँ कि 30 दिन के अंदर अगर आप 30 शॉर्ट्स को पोस्ट करते हैं तो आपके चैनल पर क्या चमत्कार हो सकता है। इसी बारे में आपको आगाह करूँगा। आपको काफ़ी सारी मालूमात मिलेगी, चाहे आप लॉन्ग का चैनल चलाते हैं या शॉर्ट्स का चलाते हैं, तो इसमें बहुत काम की मालूमात हैं। अगर फेक ट्रिक्स कि अगर आप तवक्को रखते हैं बच्चों की तरह तो फिर इस वीडियो से आपको कुछ नहीं मिलेगा बेटा। ये बहुत काम की ऑर्गेनिक और रियल यूट्यूब नॉलेज को समझने के लिए क्लास होती है। अहम चीज़ ये है कि 30 दिन में 30 शॉर्ट से मुराद क्या है कि डेली एक शॉर्ट को पोस्ट करना है कि टाइम पर। सबसे इसके अंदर जो सबसे बेस्ट चीज़ है, जो यूट्यूब जिसको पसंद करता है, जिसको एल्गोरिदम लव करता है, वो है कंसिस्टेंसी। जब वो देखता है कि डेली वीडियो आ रही है अपने वक्त पर तो आपके चैनल को वो कंसीडर करने लगता है, वो उसको पुश करने लगता है, वायरल करने लगता है। लेकिन उसके लिए आपको शॉर्ट्स अच्छे बनाने होंगे, जो लोगों को अच्छे लगे, इंटरेस्टिंग लगे, उनके मतलब के लगे। तो अगर अच्छे होंगे तो फिर तो वो ज़्यादा वायरल होंगे। अगर शॉर्ट्स ही बेकार हो, यानी कि वीडियो कंटेंट ही बेकार है, तो फिर जितनी चाहे कंसिस्टेंसी हो। बात को समझ रहे हैं आप? लेकिन अब ये भी नहीं है कि आपने पुराने चैनल के ऊपर पहले पता नहीं क्या क्या करते रहें तो आज से ये 30 डेज़ वाला फार्मूला कर लें, बल्कि नया चैनल, नया अकाउंट होना चाहिए, उससे आप बहुत ही अच्छा तजर्बा कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं करना कि आपने एक शॉर्ट बनाया, पोस्ट कर दिया, चैनल को स्टार्ट कर दिया, अकाउंट बनाया। उसकी एक तरतीब होती है। पहले समझ लीजिए कि एल्गोरिदम हर टाइप के जो चैनल्स होते हैं, कैटेगरी के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से, उनकी रूटीन देखकर, उनकी वैल्यू डिसाइड करके, उनके लिए ऑडियंस तलाश करके वो उनको सजेस्ट करता है। वो भी पब्लिक इंटरेस्ट देख करके लोग इसकी वीडियोस के ऊपर कैसा बिहेवियर दिखा रहे हैं, उस बिहेवियर से मिलते जुलते जो और ग्रुप्स होते हैं ना दुनिया में, उन लोगों के सामने वो सेंड करता है। उस सूरत में अगर वो लोग पसंद करते हैं, जब देखता है कि कोई ग्रुप्स उसे ना पसंद कर रहे हैं उस शॉर्ट्स को, तो वहीं पर उसकी जो शॉर्ट्स के जो व्यूज़ हैं वो डाउन हो जाते हैं। अक्सर आपने चैनल्स पर देखा होगा किसी के हर शॉर्ट पर बस 1000, 2000, 5000 इसके नीचे नीचे आते हैं, किसी के 5-10 हज़ार इसके नीचे नीचे आते हैं, किसी के शॉर्ट व्यूज़ के ऊपर बस 500, 1000, 500 से नीचे नीचे व्यूज़ रहते हैं, तो उससे आगे वो जाते ही नहीं हैं। खैर, मैं बात कर रहा था आपको उस फॉर्मूले के ऊपर कि जो कंसिस्टेंसी के साथ डेली आप शॉर्ट्स पोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा बूस्ट होने के चांसेस हैं। लेकिन डिपेंड क्या करता है कि आपका टॉपिक कौन सा है। अगर आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लोगों को पसंद आती है, तो फिर वो ज़्यादा वायरल जाती है। और अगर लोग इस टाइप की वीडियो है कि लोग 2 बार या 3 बार देखते हैं आपकी वीडियो, तो फिर बहुत ज़्यादा वायरल जाएगी। अगर एवरेज परसेंटेज व्यूज़ 300% हो जाए तो सोचो कि आपकी वीडियो लाखों से भी ज़्यादा व्यूज़ पाने वाली है। वो कैसे होता है 300% के एवरेज, यानी कि हर बंदा तकरीबन आपकी वीडियो को 2-3 बार या 4 बार देख रहा है। ठीक है, ऐसा हर टॉपिक के अंदर नहीं होता। खैर, मैं एक तरीका बता रहा था वायरल होने का। दूसरा ये कि पसंद आनी चाहिए। अब आप शॉर्ट्स बहुत अच्छा बनाएं, लेकिन वीडियो शुरू होते ही ऊपर इतना बड़ा सारा सब्सक्राइब बटन लगा दें, टन टन पड़िम पड़िम सब्सक्राइब करें, तो ऐसी चीज़ें लोगों को डिस्टर्ब करती हैं। वो फिर स्क्रॉल कर देते हैं, उनको ज़रा भी टाइम नहीं लगता आपके शॉर्ट्स को इस तरह करके स्क्रॉल करते हुए। तो कैसे आपने उनकी इस फिंगर को रोकना है? अपने शॉर्ट के अंदर एक वैल्यू क्रिएट करके, टॉपिक कोई भी हो आपका। तो बेहतरीन तरीका जो मेरा मशवरा है वो ये है कि पहले आप 30 के 30 शॉर्ट्स तैयार करके रख लें। चैनल का नाम, उसकी प्लानिंग, सब कुछ करके रख लें। चैनल तैयार करने के 48 घंटे बाद तक आपने उसके ऊपर वीडियो पोस्ट नहीं करनी। ठीक है, उसको शुरू ही नहीं करना। हो सके तो 2-4 दिन पहले का हो चैनल, हफ्ता पुराना हो तो भी चलेगा, लेकिन चैनल बनाने के फ़ौरन उसी दिन जो है ना वीडियो पोस्ट करके उसकी शुरुआत नहीं करनी। चैनल बनाने के बाद उसकी कुछ खुफिया सेटिंग्स होती हैं एसईओ के अंदर, मैंने उस पर वीडियो बना रखी है। उसके मुताबिक आप चैनल की सेटिंग करें। आप चैनल के ऊपर जिस टाइप का कंटेंट पोस्ट करने वाले हैं, उस कंटेंट के अंदर जो वायरल और स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स हैं वो चैनल की कंसोल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर दर्ज करें, 10-15 से कम। तो वो जो मेन कीवर्ड्स जब आप उसके अंदर पोस्ट करेंगे तो एल्गोरिदम उसको नज़र में ले लेगा कि ये एक नया चैनल बना है। फिर जल्द ही उसके ऊपर वीडियो पोस्ट होना शुरू हो गई है, फिर कंसिस्टेंसी के साथ भी हो रही है, फिर वीडियो भी बहुत अच्छी है, लोग जो देख रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं। उसमें ज़्यादातर लोग जो है ना वीडियो को पूरा देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्किप कर रहे हैं, बल्कि 100% में से 80% देख रहे हैं, 90% देख रहे हैं, 10% स्किप कर रहे हैं, तो भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ पाने लगती है। अगले दिन जब देखता है कि उसका शॉर्ट डेली आ रहा है तो फिर वो नई नई ऑडियंस के सामने जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि एक वीडियो नहीं अच्छी चलती, दूसरी वायरल हो जाती है,
कभी तीसरी नहीं चलती, चौथी वायरल हो जाती, कोई भी हो सकती है। तो ज़रूरी ये भी नहीं है कि डेली आप शॉर्ट पोस्ट करें और वेट करते रहें। आप चाहें तो 30 के 30 शॉर्ट्स को शेड्यूल करके सो जाएं अपने चैनल के ऊपर। वो कैसे कि आप एडवांस में जितनी चाहे वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर पोस्ट यानी कि अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद उनका जो शेड्यूल देंगे उसी शेड्यूल के ऊपर वो पब्लिक होगी। मिसाल के तौर पे आज मैं वीडियोस 30 वीडियोस को मैंने अपलोड कर दिया। अब एक वीडियो का मैंने टाइम रखा है कि वो कल शाम को वो पब्लिक हो जाएगी, वो ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली हो जाएगी। दूसरी वीडियो का मैंने टाइम रखा है कि वो परसों शाम को पब्लिक होगी। तो वो डेट वाइज और टाइम सेट करते जाएंगे। तो वो 30 दिन पर आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, उससे आप फ्री हो जाएंगे, दूसरे चैनल के ऊपर काम कर सकेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते शेड्यूल, तो भी चलेगा। उसके लिए भी आपको पहले वीडियो सारी तैयार करके रखनी चाहिए। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होने वाला वो मैं आपको बताता हूँ। चैनल वायरल होने के यहाँ पर 90% चांसेस है। 100% इसलिए नहीं मैंने बताया कि कुछ टॉपिक्स ही ऐसे होते हैं, कुछ हमारे भाई बहन ऐसे होते हैं कि वो वीडियोस जो बनाते हैं वो सिर्फ उन्हीं को पसंद आती है। मेहनत वो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन बात वही है, गलत जगह मेहनत करनी है तो उसका क्या फ़ायदा। जितनी चाहे अच्छी दुकान है, लेकिन आपने दुकान वहाँ बनाई है जहाँ कस्टमर नहीं है। दुकान मटेरियल जितना भी अच्छा है, जहाँ वहाँ कस्टमर नहीं है वहाँ क्या चलेगा। तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा इस चीज़ से वो ये है कि आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। जब 30 दिन तक 30 वीडियोस आप बनाएंगे, आपको कंसिस्टेंसी की आदत हो जाएगी, आपको वीडियो बनाना अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आने लगेगा। आप पहले से अच्छा कंटेंट पोस्ट करेंगे। जब आप देखेंगे कि यार मुझे व्यूज़ आ रहे हैं या कोई वीडियो ज़्यादा वायरल हो गई है, तो आप मज़ीद मोटिवेट हो जाएंगे, मेहनत करने की ताकत आपके अंदर ज़्यादा आ जाएगी, आप अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाएंगे। अब 1 महीने बाद आप एक ऐसे एक्सपर्ट बन जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ही महंगा इंसान बन जाएगा। उसके बाद क्या होता है, आप चैनल एक बनाएं या जितने भी बनाएं, आपको पता चल जाएगा कि कैसा स्टैंडर्ड मेंटेन करना है यूट्यूब के लिए। आप उसके बाद पहले से बेहतर वीडियोस बना पाएंगे। बल्कि आपको ही हैरत होगी कि आप कैसी कैसी वीडियोस पहले पोस्ट करते थे, लेकिन अब आप पहले से अच्छा कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। ये 30 दिन के अंदर 30 शॉर्ट्स वाला तरीका बहुत ही ज़्यादा आजमाया हुआ है, लेकिन याद रखें दोस्तों, आपने इसमें गलती नहीं करनी। पूरा ऑर्गेनिक तरीके से आगे बढ़ना है और टॉपिक को सबसे ज़्यादा जो है ना आपने ज़हन में रखना है कि वो टॉपिक कैसा है। जब लोग वीडियो देखते हैं तो आखिर वो क्यों वीडियो देखें आपकी पूरी, ठीक है। ना ही बहुत ज़्यादा छोटे होने चाहिए शॉर्ट्स 10-10 सेकंड के, और ना ही बहुत ज़्यादा लंबा होना चाहिए। जितनी डिमांड करती है वीडियो का टॉपिक उतनी लंबी वीडियो होनी चाहिए। बस मेक श्योर करें कि वो लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि जो पब्लिक का इंटरेस्ट होता है वही कामयाब रहता है। यूट्यूब एल्गोरिदम के अंदर भी यही देखा जाता है कि जिन लोगों ने वीडियो को देखा है उन्हें कैसी लगी। अगर उन्हें पसंद आई है तो लाखों लोगों को दिखा दी जाएगी। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। शॉर्ट्स एल्गोरिदम के बारे में डिटेल जाननी है तो प्लेलिस्ट देख लें, मैंने शॉर्ट्स चैनल वालों के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट बना रखी है। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स के अंदर कर लें। सलामती हो यहाँ तक वीडियो देखने वालों के लिए। अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों में कामयाब करे।